नमस्कार। आज किन्नौर के रिकांगपिओ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हिमाचल लोक निर्माण विभाग में लगे मल्टीटास्क वर्करों की हुई बैठक। उनकी मांग थी कि उन्हें भी दैनिक बोगी में लाया जाए। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, जो उससे गुजारा उनका नहीं हो पाता। मात्र 4500 रुपए उन्हें मिलता है, उससे उनके गुजारा नहीं हो पाती। सरकार से उनका ये गुजारिश है कि उन्हें भी दैनिक बोगी में लाया जाए और उनके जो वेतन है उसको भी बढ़ाया जाए। आप लोग इस वीडियो में देखें क्या कहना है उनके जिला अध्यक्ष का, प्रदेश कोषाध्यक्ष का, जरूर सुने। सर, पहले तो किन्नौर आज और कल के चैनल पे आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, अभी जो आप लोग की मीटिंग हुई है, किस संदर्भ में ये मीटिंग हुई है, आप बताएंगे सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आपने जो है हमारे लिए समय दिया। आज जो हमारा यहाँ पर उपस्थित होने का मेन मुद्दा यही था कि हम जो पिछले बार 17 नवंबर को शिमला गए थे स्टेट यूनियन के गठन के लिए, तो हमारी स्टेट यूनियन की गठन हो चुकी है। तो हमारा आज मेन मोटिव यही था कि सरकार जो है हमारे लिए जल्द से जल्द स्थायी नीति बनाए, मतलब हमारी जो है पहचान दे हमें कि हमें जो है इस विभाग में किस लिए भर्ती किया गया है। जिस प्रकार से आपको पता है कि जो हमारा मासिक वेतन है 4500 है, तो 4500 में क्या होता है, आज आप देख सकते हैं कि घर का गुजारा करना मुश्किल है। सिलेंडर की कीमत देखो आप, 1000 रुपये पर सिलेंडर पड़ता है। प्याज 100 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये किलो। अगर इस चीज को देखा जाए तो हमारा वेतन कुछ भी नहीं है। तो अभी हाल ही में सरकार ने जो है हमारे लिए 500 रुपये का प्रावधान किया है। पिछले 2.5 साल से हम उनके आगे अनुग्रह करते रहे कि हमारे लिए कुछ करे, तो उन्होंने जो है अभी 500 रुपये का मानदेय हमारे लिए बढ़ाया है। अगर हम उसको डे में डिवाइड करते हैं तो लगभग जो है 17 रुपये प्रतिदिन पड़ता है हमारा, जो 17 रुपये पर डे के हिसाब से हमारा दिहाड़ी बढ़ा है। पहले हमारे को मिलता था 150, तो अब मिलता है हमारे को 167 के लगभग। तो इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि आपने कम से कम 2.5 साल में हमारा कुछ ना कुछ तो बढ़ाया। अब हम सरकार से अनुग्रह करते हैं कि वो जो अभी जो हमारा बजट सेशन चलना है फरवरी में, और जो अभी ये शीतकालीन सेशन कांगड़ा में चलना है, तो सरकार जो है हमारे लिए मुख्य कदम उठाए, हमारे लिए जो है सख्त कदम उठाए और हमारी पहचान दे, और हमें जो है जल्द से जल्द डेली वेज में लाया जाए, और हमें ये स्पष्ट कर दिया जाए कि हमें कब रेगुलर किया जाएगा। आप देख ही सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर जो है 40 के, 45 के, 30 के जो है कर्मचारी भी है। पिछले सरकार ने जो ये 45 ईयर को लेकर जो हमारी भर्ती की थी, तो किस आधार पर की थी? क्या ये जो 45 साल के जो हमारे कर्मचारी है रेगुलर होने के बाद क्या ये पेंशन के अधिकारी होंगे? तो मैं सरकार से यही अनुग्रह करना चाहूंगा कि आप जो है 18 से लेकर जो है 45 वर्ष के बीच में जो भी कर्मचारी आपने इस विभाग में भर्ती किए हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर जो है हमारे लिए स्थायी नीति का प्रबंध करें और हमारे लिए जो है स्थायी नीति बनाए। और इस बजट सेशन में जो फरवरी का आपका 2025 का बजट सेशन आएगा, उसमें जो है हमें स्पष्ट कर दे कि आप हमारे लिए क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं, क्या नीति लेके आ रहे हैं। उससे पहले जो है हमें जल्द से जल्द आप जो है दैनिक बोगी बनाए, क्योंकि 4500 में हमारा कुछ भी नहीं होता है। धन्यवाद। सर, आप लोगों ने पीछे ज्ञापन दिया था, उस पर क्या एक्शन ले रही है सरकार? कुछ अभी तक आया उसमें कुछ? अभी जो हमने पिछली बार ज्ञापन दिया था उसमें थोड़ा बहुत जो अभी ये 500 रुपये का इजाफा किया है हमारी वेतन में, तो यही है कि पिछले 2.5 साल से हम ज्ञापन देते जा रहे हैं। हर जिलों से जो है ज्ञापन जा रहा है। अब हमारे राज्य स्तरीय यूनियन का भी गठन हो गया। अब जो आगे से जो ज्ञापन जाएगा हमारा स्टेट यूनियन की ओर से भी जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनियन जो है कार्य करेगी। अगर सरकार आपकी मांगों को लेकर अगर सक्रिय नहीं होती है, तो किस तरह से रहने वाला है आप लोग का आंदोलन? तो हम जहां तक हो सके हम जो है सरकार के नुमाइंदे हैं, हम सरकार के कर्मचारी है, तो हम यही करेंगे कि शांति से जो है हम उनके सामने जो है मांगे रखेंगे। अगर सरकार हमारे लिए कुछ करने में ज्यादा ही देरी करती है, तो फिर उसके बाद जो है हम आगे स्टेट यूनियन में इसकी बात करेंगे और आगे क्या कदम उठाना है वो स्टेट यूनियन जो है निर्णय ले। एक और विषय मेरा सरकार से ये अनुग्रह रहेगा कि हम जिस प्रकार से सड़कों में काम करते हैं, तो सड़कों में आपको पता है कि प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती है। मान लो हमारे कुछ कर्मचारी है, उनको कुछ हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? इसमें सरकार ने जो है हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि जब तक आप लोग रेगुलर नहीं होते तब तक आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देगा। इसी बीच मान लो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का क्या होगा? तो जितने भी हमारे मल्टीटास्क वर्कर लगे हैं, तो उनके परिवार के बारे में आप सोचिए। या तो ऐसा कीजिए कि जब हमारे को कुछ हो जाए तो इसके बदले में हमारे जो परिवार को जो है
तुरंत जो है इस विभाग में भर्ती किया जाए और जितना काल हमने व्यतीत किया है, चाहे 3 साल 4 साल, उसको जोड़े और हमारे लिए जो है उचित मुआवजा दिया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें जो है हमारे लिए लिया जाए। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं मंडी में भी हुई थी, जहां पर हम मल्टीटास्क वर्करों ने एकत्रित होकर उनके फैमिली को सहायता दी थी। तो ऐसी नौबत ना आए कि गवर्नमेंट से यही अनुग्रह करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि जहां हम मल्टीटास्क वर्करों को जो है 4500 पर हम काम कर रहे हैं और हम जो है अपने में से मिलकर अपने परिवार की सहायता कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश रहेगा कि मल्टीटास्क वर्करों के लिए भी रेगुलर होने से पहले जो है इंश्योरेंस, मुआवजा और उनके स्थान पर जो है दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ पे प्रदेश के कोषाध्यक्ष है आप, है ना? आप भी इससे भी जानना चाहूंगा किस तरह से रहने वाला आगे का कार्यक्रम, आप बताएंगे? मैं पहले दोनों हाथ जोड़कर हमारे सीएम साहब और मंत्री महोदय को दोनों हाथ जोड़कर विनती व आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे लिए दैनिक बोगी जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि विभाग सरकार के इलेक्टिव है। आपने और विभाग के कर्मचारियों को जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं उनको 8 साल में लाया, तो हमारे लिए हम फुल टाइम कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी हमें जो है 5 वर्षों के भीतर हमारे को दैनिक बोगी में लाना चाहिए। क्योंकि जो 4 घंटे की ड्यूटी देते हैं उन कर्मचारियों को आपने जो है 8 साल में लाया, तो हम फुल टाइम वाले को आप क्यों नहीं ला सकते? सरकार विभाग के इलेक्टिव है और सरकार हमारे अंधे की लकड़ी है और रहेगी। सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जो कर्मचारियां हैं पूरे प्रदेश में लगभग 5000 के करीब है, उनमें 50% से ज्यादा लोग 45 प्लस है। और मैं अंत में एक बार सरकार से विनती व विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि जब तक हमारी मांगों को आप पूरा नहीं करेंगे, डेली वेज में जब तक हमारे को लाया नहीं जाता है, तब तक हम सरकार के समक्ष रखेंगे। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी भिक्षा की झोली को भरेंगे, हम अपने अधिकारों को लेंगे और सरकार को अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। अधिक ना कहता हुआ मैं अपने चंद शब्दों को यहीं विराम देता हूं, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार जी। धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी। यहाँ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम, आपसे भी जानना चाहूंगा किस तरह से कठिनाई आती है आप लोग को? सर, एज ए पेरेंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टों से हमें गुजरना पड़ता है। आपको पता है हमें मानदेय 4500 मिलता है, जिससे मतलब हमारे घर के सदस्य कहीं 10 है, कहीं 15 है, कईयों के 8 है। आज के ज़माने में 4500 से कुछ नहीं होता है सर। आजकल एक बच्चे के डायपर के लिए तो 150 प्लस, 2 डायपर के लिए 150 प्लस मनी लिया जाता है, आपको सबको पता है। तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सरकार से ये गुजारिश है हमें अपनी आइडेंटिटी कार्ड दी जाए, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड दी जाए और हमारी मांगों को पूरी किया जाए। सबसे पहले हमें डेली वेज के लिए बोलती हूँ मैं सरकार से, पर थैंकफुली हूँ मैं सरकार की, क्योंकि उन्होंने 500 रुपये बढ़ाया। बट 500 रुपये में कुछ नहीं होता है सर, कुछ भी नहीं होता है 500 रुपये। आप अगर 17 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 17 रुपये में नमक भी नहीं आता है सर, जबकि नमक 20 रुपये से ऊपर का हो चुका है सर। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से, जहाँ पे आपने 500 रुपये बढ़ाया वहाँ हमारी मजबूरी देखो सर। आप हमें पूरे एक दिन की दिहाड़ी दे, जबकि एक दिन की दिहाड़ी 400 प्लस है, तो 400 तक का मानदेय तो दिया ही जा सकता है हम लोगों को एक दिन। जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे वर्षा होती है, बारिश होती है, बर्फबारी आती है, स्लाइडिंग एरिया है, ठीक है, ट्राइबल एरिया में हम काम करते हैं, हमें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये सब आप सबको पता है, क्योंकि किन्नौर एक ट्राइबल एरिया में आता है। तो प्लीज़ इसका भी विशेष ध्यान दें। हमें कहीं भगवान ना करे ऐसा कुछ ना हो, अगर कहीं कुछ भी हो, कुछ भी हादसा हो, कुछ भी, इसकी भी हमें कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार इसका भी विशेष ध्यान दें।